राधे राधे। जय जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम दशा माता की तीसरी कहानी सुनते हैं। एक साहूकार का बड़ा परिवार था, तो उसमें 5 बेटे और 5 बहुएं थी। एक लड़की भी थी। लड़की का विवाह हो चुका था, किंतु उसकी विदाई नहीं हुई थी। इस कारण लड़की के अपने माता पिता के घर में रहती थी। एक दिन साहूकारनी दशा माता के डोरे लेने लगी। उसकी बहुओं ने भी डोरे लिए। उन्होंने सास से पूछा कि क्या ननद जी भी डोरा लेंगी। सास ने कहा कि क्यों नहीं लेगी, अवश्य लेगी। तब वे बोली कि उनकी व्रत के पहले ही विदाई हो गई, तब क्या करेंगी। सास ने कहा कि मैं पूजा का सब सामान साथ में दे दूंगी और वह अपने घर पर जाकर पूजा कर लेगी। लड़की ने दशा माता का डोरा ले लिया, परंतु पूजन के पहले ही उसके ससुराल वालों से उसके पति लेने आ गए। माता ने विधि पूर्वक लड़की की विदाई की और पूजा का सब सामान रख दिया। जब वह अपने घर पहुंची तो पाड़ पड़ोस की स्त्रियां नई बहू को देखने के लिए आई। अब सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। किसी की नज़र डोरे पे पड़ गई तो बोली कि ओ, बहू की माँ तो बड़ी टूट कबाड़ी है। इतना जेवर होते हुए भी 2 धागे सूत के उसके गले में पहना दिए। सास, ननद, दौरानी, जिठानी, घर की सभी स्त्रियां बैठी तो थी ही, उसी डोरे की सभी ने निंदा भी की। अब बहू का भी जी बुराई करवे लग गया। तब उसने डोरे को तोड़कर और जलती हुई भट्टी में डाल दिया। डोरे में आग लगते ही उसके घर के सारे सामान में आग लग गई और पूरा घर स्वाहा हो गया। सब अपने अपने प्राण लेकर भागे। उस जलते घर में वही स्त्री पुरुष दोनों रह गए थे, तो वो भी दोनों गांव छोड़कर भाग गए। आगे स्त्री, पीछे उसका पति। दोनों चलते चलते उस गांव में पहुंचे जहां की वह लड़की थी। उसने पति से कहा कि जब तक कोई जीविका नहीं है तब तक तुम यहाँ भाड़ झोंक कर पेट भरो, मैं भी कहीं मजदूरी करती हूँ। पति भाड़ झोंकने लग गया और स्त्री एक कुएं पर जा बैठी। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आती थी। तो उस लड़की की भावजे भी आई और उसे वहां बेहाल बैठी देखकर बोली, बहन, तुम किसी भले घर की मालूम होती हो, कैसे बैठी हो, किसी के यहाँ काम करोगी। लड़की बोली, अवश्य करूँगी, परंतु न तो मैं कोई नीच की टहल करूँगी और न कोई खराब खाना खाऊंगी। तो बड़ी भावज बोली कि हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई नीच काम नहीं है। जब से हमारी ननद ससुराल चली गई है तब से हमारे बच्चे हैरान होते हैं, तुम उन्हीं को खिलाती रहना। उसके राजी होने पर सभी भावज अपने घर गईं और सास से बोली कि माता जी, कुएं पर एक दुखियारी लड़की बैठी है, वह हमारे यहाँ तुम्हारे पोतों को खिलाने पर राजी है, आज्ञा होते उसे रख लें। सास ने कहा कि खुशी से रख लो। वे दूसरी बार पानी भरने गई तो उस दुखियारी को अपने घर ले आई। वह अपनी भावजों के बच्चे खिलाती और खाना बनाकर खाकर निर्वाह करती थी। अब फिर से दशा माता की डोरी लेने का समय आ गया। सास ने कहा कि जब वह घर में रहती है उसे भी डोरा लेना चाहिए। सब बहुओं ने कहा कि ननद जी का डोरा लिया था, आखिर पूजा नहीं हो पाई और उनकी विदाई हो गई। अब ये दुखारी को डोरा लिवाती हो, यदि पूजा होने के पहले यह भी चली गई तब क्या होगा। सास बोली कि इसमें क्या हानि है, यह जहाँ भी रहेगी पूजा कर लेगी। तब दुखियारी ने भी दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन तक कथा कहानी होती रही। व्रत पूजन यथाविधि हुआ। 10वें दिन साहूकार की 5 बहुओं और उसकी सास ने भी सिर से स्नान किया। घर में गोबर से चौका लगाया, चौका पूरा और पूजा की तैयारी करने लगी। तब दुखियारिन बोली कि भाभी, मुझे भी कोई फटा पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कराऊं। तब बहुओं ने सास से पूछा कि हमारे पास ननद जी की साड़ी रखी है, कहो तो इसे दे दें। सास ने कहा कि दे दो। अपनी पुरानी साड़ी लेकर
दुखियारिन स्नान करने गई। उसने सिर से स्नान करके साड़ी पहनी और गीले बाल बिखराए हुए घर आ गई। यहाँ पूजा आरंभ हो गई थी। वे ज्यों ही पूजा में आकर बैठी, एक भावज ने कहा, साक्षात ननद की जैसी लग रही हो। इस पर सास ने नाराज होकर कहा कि चुप रहो, मुझे कथा कहने लेने दो। तुम्हारी बातों में मैं कथा भूल जाती हूँ। बहुएं चुप हो गई। फिर दुखियारिन समेत घर की सब स्त्रियों ने पारणा किया। फिर सब एक दूसरे के सिर गूंथने लगी। एक ने दुखियारिन से कहा कि आ, मैं तेरा सिर गूंथ दूं। सिर गूंथते हुए बोली कि जैसी गूंथ इसके सिर में है वैसी गूंथ हमारी ननद के सिर में थी। इस पर साहूकारनी बोली कि मेरी लड़की अपने ससुराल में सुख से रह रही होगी, उसकी तुम कहाँ इस दुखियारिन से तुलना करती हो। सास ने बहू को डांट तो दिया, परंतु उसकी बात उसके मन में भी लग गई। उसने दुखियारिन से कहा कि आज रात को तुम मेरे पास ही सोना। रात को जब बहुएं सो गई तब बुढ़िया माँ ने पूछा, क्यों दुखियारिन, तेरे पियर में कौन कौन है। उसने जवाब दिया कि ऐसे ही हैं, 5 भाई हैं, 5 भौजाई हैं, तुम जैसी माँ है और पिता थे। तो पुनः उस बुढ़िया माँ ने पूछा कि फिर क्या हुआ। वह बोली कि मैंने अपने पियर में दशा माता का डोरा लिया था, उसका पूजन नहीं हो पाया, ससुराल को विदा हो गई। वहाँ स्त्रियों ने मेरे गले में डोरा देखकर हंसी उड़ानी शुरू कर दी। तब मैंने उस गंडे को आग में डाल दिया। उसी गंडे के साथ साथ सारा घर जलकर भस्म हो गया। सब लोग 3 तरह के हो गए। हम दोनों जने भी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागे। तो माता ने पूछा कि तेरा पति कहाँ है। उस दुखियारिन बोली, वह तो भड़बूजे के यहाँ बाहर झोंकते हैं। साहूकारनी अपनी लड़की को पहचान कर उसके गले से लगकर रोने लगी। उसके रोने का शब्द सुनकर 5 लड़के उसके पास आ गए। तब बुढ़िया ने कहा कि यह दुखियारिन कोई और नहीं, तुम्हारी सगी बहन है। तुम्हारा बहनों भड़बूजे के यहाँ बाहर झोंकता है। दशा माता की कोप से इसकी ऐसी गति हो गई है। सवेरे होते ही 5 भाई भड़बूजे के घर गए और जैसे तैसे दामाद को घर लाए। उन्होंने उसे स्नान कराया और उत्तम वस्त्र पहनाए। कुछ दिनों बाद उन्होंने दुखियारिन को उसके साथ में विदा कर दिया। दुखियारिन अपनी दशा पर विचार करती हुई जब ससुराल जा रही थी, तब मार्ग में उसे एक नदी मिली, जहाँ कुछ अप्सराएं नहा धोकर दशा रानी का गंडा ले रही थी। उनके पास एक गंडा अधिक था। उनमें से एक ने डोली के पास जाकर पता लगाया और दुखियारिन को वह डोरा जला दिया। जब दुखियारिन घर पहुंची तब उसकी सास और देवरानी जुठानी सब उसकी बाट देख रहे थे। दुखियारिन ने कहा कि तुम लोगों ने पहले दशा रानी की डोरी की निंदा की थी, इसलिए सबका बिछो हुआ और घर का धन धान्य स्वाहा हो गया। अब की बार कोई गंडे की चर्चा न करना। सब ने खुशी से उसकी बात मान ली। 9 दिन कथा कहानियाँ हुई। 10वें दिन विधि से गंडे की पूजा हुई। 7 सुहागनें नौती गई। मेहंदी आदि से उनका श्रृंगार कराकर आंचल भरे गए। इस प्रकार खुशी से दशा रानी का पूजन हुआ। दशा रानी ने जैसे दुखियारिन की दशा फेरी, वैसी ही सबकी दशा फेरना, सब पर कृपा करना। हे दशा महारानी, आप सबका ध्यान रखना, सबकी दशा फेरना। कहानी सुनने वाले को, सुनाने वाले को, डोरा लेने वाले की सबकी दशा फेरना। धन्यवाद। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।